दोस्तों वेलकम, आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12वीं का जो हिंदी साहित्य का एक टॉपिक है भरत राम का प्रेम, ये तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली में से लिया गया है। अगर तुलसीदास जी की बात की जाए तो ज़्यादातर हम यही समझते हैं कि उनकी भाषा अवधी भाषा है, परंतु इस पद्यांश की जो भाषा है, जो गीतावली है, तुलसीदास जी ने जो गीतावली लिखी उसकी भाषा ब्रज भाषा, ये नोट करने लायक बात है। मेरे यूट्यूब चैनल पर बढ़ते हुए सब्सक्राइब्स इस बात का कि सबूत है कि मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मैं और बेहतर वीडियो बनाऊँ, तो मेरा वीडियो आप अंत तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। प्रस्तुत जो प्रसंग है उस प्रसंग की बात की जाए तो ऐसा मैंने आपको बताया, इसमें भगवान राम जब 14 साल का उनको वनवास हो जाता है और भरत जब उनको वन में मिलने जाते हैं, तो उस प्रसंग को यहाँ उनका जो गीतावली है उस गीतावली में से इस प्रसंग को लिया गया, ये आपको बात याद रखना है। यहाँ पर ये जो प्रसंग है, ये जो पद्यांश है, इससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को एक बार देख ले। जननी माता कौशल्या के लिए कहा गया है, निरखती देखती है, धनुया छोटा जो धनुष होता है उसको कहा जाता है, उर छाती से हृदय से, नैननी नेत्रों से, लावती लगाती है, ललित यानी सुंदर, पनहिया कहते हैं जूतियों को, सवारे यानी सवेरे ही सुबह है, बली नौछावर जाना, तात तात यानी पुत्र, बदन बदन कहते हैं मुख को, जेडई भोजन करो, चित्र लिखी सी जड़ सी, जब हम कह सकते हैं कि चेतना नहीं रहती व्यक्ति की, वह जो स्थिति होती है उसे कहते हैं चित्र लिखी सी, एकदम खंबे की तरह, एकदम खड़े निर्जीव वस्तु की तरह, उसे कहते हैं चित्र लिखी सी। तो प्रस्तुत पद्यांश की अगर बात की जाए तो इसमें माता जो कौशल्या है, माता कौशल्या जब राम को वनवास हो जाता है और वो जो वन को चले जाते हैं, तो उस वियोगा अवस्था में, राम के वियोग में माता कौशल्या की क्या स्थिति होती है, तो किस तरह से उस राम की हर वस्तु को अपने को स्नेह करती है, क्योंकि वह भावावेश में है और उस भावावेश के कारण वह राम का सानिध्य चाहती है। यद्यपि राम वन में गए हुए हैं, लेकिन वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है और वह राम की हर वस्तु से प्रेम करती है। यह विशेषता होती है प्रेम की कि जब आपकी कोई वस्तु आपके पास में हो, चीज़ आपके पास में हो और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जब वियोगावस्था आती है तो उस वियोगावस्था में हर वह वस्तु आपको कष्ट देने लगती है, दुख देने लगती है, जो संयोगावस्था में आपको सुख प्रदान करती है। यहाँ पर माता कौशल्या की भी वही स्थिति है कि वो भावावेश में भगवान राम की हर वस्तु को देखकर अत्यधिक भावावेश के कारण वह समझ बैठती है कि राम अभी इस महल में ही है, और उसी प्रसंग को इसमें बताया गया। तो हम इसका संलाप करते हैं। जननी निरखती बाण धनुया, माता कौशल्या भगवान राम के उन छोटे छोटे धनुषों और बाणों को देखती है जिनसे वो बचपन में खेला करते थे। जब उनको देखती है तो प्रेमवश वात्सल्यवश उनको वो निरखने लग जाती है। जननी यानी माता कौशल्या निरखती देखती है बाण धनुया, उन धनुष और बाणों को जो जब राम छोटे थे और उस समय उसके जो बाणों से खेला करते थे तो उनको वह देखती है, निरखती है बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जी की ललित पनैया, पनैया यानी जूतियाँ, भगवान राम की जो सुंदर सुंदर जूतियाँ, ललित यानी सुंदर, ललित जूतियों को प्रभु जी की, भगवान श्री राम की, कभी वह अपने उनको हृदय से लगाती है और कभी अपने उनको आँखों से लगाती है। इन भावावेश के कारण भगवान राम की जूतियों को कभी वह अपने हृदय से लगा लेती है तो कभी अपने आँखों से उन जूतियों को लगा लेती है। कबहू प्रथम जू जाई जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारे, और उस महल में जहाँ भगवान राम सोते थे और जब माता कौशल्या सुबह उनको जाकर उठाती थी तो वह बात उनको जब स्मरण आती है तो कबहू प्रथम जू जाई जगावती, जब माता कौशल्या भगवान राम को जगाने जाती थी और कहती है कि हे तात तुम उठो, सवेरा हो गया है, वह बातें भावावेश के कारण करने लगती है। कबहू प्रथम जू जाई जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारी, सवारी ने सुबह है, सुबह सुबह जब अपनी पुत्र को जगाने जाती थी तो क्या कहती है, उठूँ तात, हे बेटे अब जाग जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ, बली मातु बदन पर, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख पर न्योछावर जाती है, अनुज सखा सब द्वारे, हे राम तुम्हारे सखा, तुम्हारे अनुज, तुम्हारे छोटे भाई
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे जगने का और उनके साथ खेलने के लिए वो प्रतीक्षा तुर है, यानी वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो उठ जाओ। कब हूँ कहती यूँ बड़ी बार भई, जाऊँ भूप पह मेया। और कभी वो यूँ कहने लगती है कि हे तात, हे पुत्र, तुम्हारे जो पिता है, भूप यानी राजा होता है, और यहाँ राजा दशरथ के लिए कहा गया है कि राजा दशरथ यानी तुम्हारे पिता बड़ी बार भई, कई देर से तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारी बाट जो रहे, कई देर से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हे तात, हे पुत्र, तुम जग जाओ, उठ जाओ, तुम्हारे पिता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ली जाइए जो भावे गई, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम खाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही तुम खाओ। ली जाइए, ये मैंने आपको बताया था, भोजन करो, जो तुम्हें रुचिकर भोजन है वही करो, जो भावे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम भोजन करो। निछावरी मैया, और मैया न्योछावर जाती तुम पर, यानी ये सब कुछ भावावेश के कारण होता है। यद्यपि राम वन में गए हुए, वनवास में गए हुए हैं, लेकिन माता कौशल्या की स्थिति राम के बिना अत्यंत ही कारुणिक है, और वह पुत्र वियोग में भावावेश ये सब बातें कहती है। कब हूँ समूजी बन गमन, राम को रही चकी चित्त लिखी सी। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना जागती है कि यहाँ तो राम नहीं है, राम तो वन में गए हुए हैं, और जैसे ही यह चेतना माता कौशल्या की जागृत होती है कि कब हूँ समूजी वन गमन राम को, और जैसे ही उनकी चेतना जागृत होती है, वो तो सोचती कि राम तो वन में गए हुए हैं, रही चकी, वो चकित सी, आश्चर्यचकित सी रह जाती है, चित्रलिखी सी, और चित्रलिखी सी जड़ हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह उसकी मनोदशा अत्यंत ही दयनीय हो जाती है, और वो समझती है कि राम तो यहाँ है ही नहीं, और एकदम वो जड़ सी हो जाती है, निर्जीव सी हो जाती है। अगर हम विशेष की बात करें यहाँ, तो वात्सल्य रस है माता कौशल्या का अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य, और इसमें वियोग रस है, वात्सल्य वियोग रस है। भाषा की बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और ये गेय पदछंद है। कौशल्या की उन्माद दशा का वर्णन है, उन्माद दशा के कारण वह भगवान राम को बार बार स्मरण करती है। इसमें चित्रलिखी सी में उपमा अलंकार है, जहाँ सम सम सदृशे सा सरिश यह वाचक शब्द है, तो वहाँ आपको उपमा अलंकार का प्रयोग लिखना है। तो संभवतः आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे बढ़ते हुए जो सब्सक्राइबर है मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं। मैं आगे भी जो दूसरा पद है वो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।